और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मामले की 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच शुरू की है और 45 मिनट तक जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने वाले स्थान का इन्होंने जायजा लिया। जांच टीम ने स्टोर रूम का जायजा लिया है और कमेटी जस्टिस यशवंत वर्मा से उनका स्पष्टीकरण मांगेगी। फायर ब्रिगेड पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ संभव है और जस्टिस वर्मा के सचिव हाउस स्टाफ से भी पूछताछ संभव है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने ये क्लेम किया कि जिस वक्त ये आग लगने की घटना हुई वो उस वक्त अपने घर पे मौजूद नहीं थे और जहां पे आग लगी, जहां पे जले हुए नोट के टुकड़े मिले, उनका दावा है कि वहां मिले हुए नोट से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है, उनके घर वाले और उनके परिवार वालों का। अब आपको 5 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कैसे जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी और कैश कांड को लेकर किस तरह के हालात हैं। एक तरफ जांच टीम जस्टिस वर्मा के घर पहुंची, दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद तबादले के खिलाफ वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। फिलहाल दिल्ली में जांच टीम को क्या मिला है, बात कर रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार। जस्टिस वर्मा का घर अब जांच के दायरे में है और यहां पर जांच कमेटी के तीनों सदस्यों ने तकरीबन 45 मिनट तक अपने जांच को आगे बढ़ाया और ये देखने की कोशिश की कि किस तरह के जो साक्ष्य हैं दरअसल वो यहां पर दिखाई देते हैं। जस्टिस वर्मा का घर जो कि नोट कांड के बाद सुर्खियों में है और खासतौर पर आप देखिए तो 3 जजों के पैनल के जाँच के अधीन में है और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जाँच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो तीनों वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं जो इस जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें पंजाब और हरियाणा के सीजे शीलनागू, हिमाचल प्रदेश के सीजे जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के अनु शिवरामन जो हैं वो दरअसल इस जांच को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर तमाम साक्ष्यों को यहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 45 मिनट तक कह सकते हैं कि इस जांच को यहां पर आगे तीनों ही सदस्यों ने बढ़ाया है। इस जांच के दायरे में देखें तो ये समूचा घर है जहाँ पर आग लगी थी, जहाँ से जो जले हुए नोट हैं उसका मामला सामने आया था और न सिर्फ भीतर बल्कि जले हुए नोट बाहर आए, उसके बाद ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ा। अब तक हम देखें तो कोलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को जो है वो इलाहाबाद वापस भेजने का फैसला किया है और इतना ही नहीं बल्कि जो रिपोर्ट्स हैं वो दरअसल आप देखें तो दिल्ली पुलिस से और खासतौर पर फायर सर्विसेज से भी लिए गए हैं और इस तरह से पूरा मामला जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये घर जो है पूरी तरह से जांच के दायरे में हम आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस वर्मा का घर जो कि तुगलक क्रिसेंट स्थित है और यहाँ पर आप देखिए तो जाँच का दायरा आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 3 सदस्यीय जो जज हैं वो दरअसल इस जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग दावे हैं, जैसे जस्टिस वर्मा का दावा है कि यहाँ पर कोई नोट नहीं था, जस्टिस वर्मा का दावा है कि उनका घर जो है बिल्कुल जो उनका मुख्य घर है उससे अलग हटके है, जहाँ पर एक घटना हुई, जहाँ पर आगजनी हुई वहाँ पर दरअसल उनके कोई जानने वाले नहीं गए और जब वो लोग गए तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे नोट के तौर पर कहा जाए। जबकि जो वीडियो सामने आया जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पब्लिक डोमेन में रखा, उसमें जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग वर्जन हैं, अलग अलग बातें हैं और जाहिर तौर पर समूचा जो ये घर है जस्टिस वर्मा का जाँच के दायरे में है और इस जाँच को आगे बढ़ाते हुए 3 सदस्यीय जो जजों का पैनल है वो भी यहाँ विजिट कर चुका है और जाहिर तौर पर जो इसकी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है जांच की, जो कि आगे बढ़ते हुए तमाम जो यहाँ पर सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, दावे क्या है, प्रतिदावे क्या है, उससे पर्दा उठाएगा और फिर पब्लिक डोमेन में साफ हो पाएगा कि कौन इस नोट कांड का दोषी है और इस नोट कांड का सच क्या है। तो तुगलक क्रिसेंट का इलाका लगातार सुर्खियों में है और जस्टिस वर्मा का घर जांच के दायरे में। जस्टिस वर्मा का घर देखें तो यहां पर लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। न सिर्फ पुलिस बल्कि 3 सदस्यीय जजों की जो कमेटी है वो भी घर को विजिट कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने लिखित में दिल्ली फायर सर्विसेज से मांगा है कि आग का कारण क्या था ये बताया जाए, स्टोर रूम में आग लगी तो कैसे लगी इस बारे में जानकारी दी जाए। ये बताया जा रहा है कि नई दिल्ली की जो पुलिस है वो दरअसल 2 रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसे पुलिस चीफ को सबमिट किया जा रहा है। उसमें से एक रिपोर्ट में रात को लगी आग और उसके कारण के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही जज के पीए ने जो कॉल किया था उस कॉल को रिकॉर्ड में लेते हुए 2 फायर टेंडर यहाँ पर भेजे गए थे, स्पॉट पर पुलिस भी पहुँची थी, साथ ही एनडीएमसी और सीपीडब्ल्यूडी के भी लोग पहुँचे थे। तो ये सारा मामला भी जो है वो दरअसल जाँच के दायरे में है, जाँच के घेरे में है। तकरीबन 20 मिनट लगे थे इस आग को बुझाने में, लेकिन आग तो बुझ गई पर इस आग ने दरअसल जो तूल पकड़ा है नोट कांड को लेकर, जले हुए नोट के मामले को लेकर, वो अब भी भभक रही है और तब तक भभकती रहेगी जब तक समूची जांच पूरी नहीं हो जाती और रिपोर्ट सामने नहीं आता कि दरअसल जो नोट यहाँ जज के आवास के भीतर जले हुए पाए गए उसके पीछे कौन है। बड़े संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मोहित बख्शी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और अपडेट देंगे। मोहित, जांच करके टीम निकल गई, क्या कुछ प्राथमिकी अगर प्राथमिक तौर पर कुछ जानकारी मिल पाई हो तो प्लीज अपडेट कीजिए।
देखिए, जो हमारी जानकारी के मुताबिक जो टीम यहाँ पर पहुंची थी, 3 सदस्यीय टीम, वो तीनों ही जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस हैं 2 और 1 जो हैं वो हाई कोर्ट की जज हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर सबसे पहले उस घटना स्थल को देखा है जहाँ पर कि ये घर के पास वो जो आग का केंद्र जो बना, जो घर आउट हाउस जिसे बताया जा रहा है, उसको देखा और फिर वहाँ से जो है वो जाँच की गई। लेकिन सबसे अहम इसमें यह है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि टीम जब अपनी जांच शुरू कर चुकी है तो आगे होगा कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, क्योंकि उन्होंने जो है चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट से बात की थी, उनसे पूछताछ की जाएगी। दिल्ली फायर सर्विस के जो अधिकारी हैं और जो चीफ हैं उनसे बात की जाएगी, क्योंकि उनका एक बयान भी आया जो उसको बाद में उन्होंने मना किया कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया है। इसके अलावा घर के जो स्टाफ है उनसे, और आप देखिए यहाँ पर देखिए ये जो सीसीटीवी लगा है, गेट पर भी सीसीटीवी लगा है, और इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी है वो गेट पर भी मौजूद हैं, तो उनसे भी पूछताछ होगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी जो है कुछ देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट की एक गाड़ी आई जिसमें कुछ लोग सवार थे, उन्होंने आकर यहां पर जो रजिस्टर है, एंट्री रजिस्टर, उसका भी एक वीडियोग्राफ किया है उसको, यानी कि जांच पूरी तरीके से शुरू हो गई है। अब जल्द से जल्द इस जांच को पूरा करना होगा, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई मेरा इस पैसे से कुछ लेना देना नहीं, तो अब और ज्यादा गंभीर हो जाता है पूरा मामला कि क्या वाकई इसके खिलाफ ये कोई मामला पूरी कोई साजिश है या फिर इसमें क्या सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि जस्टिस वर्मा कैश मामले में बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने कहा है कि जज के यहाँ इतना पैसा मिलना कलंक है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय लेगा जो मिसाल बनेगा। जो इतना पैसा बरामद हुआ है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये कि एक जो हाई कोर्ट का जज हो, जिसका बहुत लंबा कैरियर हो, और ये तो जो आग लग गई तो मालूम हो गया, ना लगती तो मालूम नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट हमारा ये ज़रूर उसको अच्छा निर्णय लेगा, क्योंकि पब्लिक, देश की पब्लिक जानना चाहती है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ, जो नोट बरामद हुआ उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल दिया जिससे पब्लिक देख सके। तो ये सीरियस इंसिडेंट है, जुडिशरी के लिए कलंक है, और वो भी हाई कोर्ट जज के स्तर का। तो इसलिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट अवश्य इस पर बहुत अच्छा निर्णय लेगा, एक ऐसा निर्णय लेगा जिससे मैसेज जाएगा और करप्शन जो है और जुडिशरी में हो, जिसको हम सब विश्वास करते हैं, वो ऐसी स्थिति न है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।